फ्रेम पर सेकंड ब्रेन और एआई वीडियोस में एक देखो अजीब सा रिश्ता है। फ्रेम पर सेकंड की अगर बात करें तो 10 से 16 फोटो हमें जब तक दिखाया जाता है तो हमें लगता है वो फोटोज पिक्चर्स दिखाए जाते हैं। जैसे ही वो फोटो 16 से 24 होते हैं वो रियलिटी बन जाता है, वीडियो बन जाता है और कंटिन्यूस बन जाता है। हमें पता नहीं चलता है कि ये सिर्फ फोटोज हैं। उन 24 के बीच में एंडलेस फोटोज हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ फोटोज, लेकिन सिर्फ कोई 24 पकड़ लो और आपको लगेगा सब कुछ लगातार हो रहा है। तो एक तरह से हमें हल्का सा फूल किया जाता है। और अगर बात करें तो मोबाइल में 144, 120, 200, 600, 1000 फ्रेम्स की बात फिर क्यों होती है? क्योंकि नेचुरल लाइट और आर्टिफिशियल लाइट्स में जो फ्रेम होते हैं वो अलग होते हैं। 120 फ्रेम्स को आर्टिफिशियल लाइट में आप पकड़ सकते हो, मोबाइल में पकड़ सकते हो, स्पेशली गेमिंग में जहाँ पे रियलिटी मतलब जो सीन है वो बहुत फास्ट चेंज हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एसी की जो वेव होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर नीचे ऐसे वेव होती है, साइन वेव होती है। उसको कन्वर्टर से डीसी में कन्वर्ट किया जाता है और जब वो एक तरह से पूरी तरह से फ्लैट नहीं हो पाती, रिपल्स और उसमें पल्स रह जाती हैं, तो उससे जो एलईडीज होती हैं वो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होती हैं और जिससे फ्लीकर पैदा होता है। तो फ्लीकर दो तीन प्रकार से हो सकता है। आपको पता है कि जो टीवी में फ्रेम्स होते हैं लेफ्ट राइट ऐसे चेंज होते हैं, ठीक है, सीन चेंज होता है, उस हिसाब से पिक्सल्स चेंज होते हैं, एलईडी चेंज होते हैं। अगर डीसी अडेप्टर आपका बेकार है तो वो पिक्सल्स ऑन ऑफ होते हैं, जिससे अगर आपके पास रिकॉर्डिंग का कोई कैमरा है जो ज़्यादा फ्रेम्स में रिकॉर्ड करता है तो वो स्विच ऑफ हुए एलईडीज को कैच कर लेता है, जिससे कैमरे में आप लगाओगे या तो जो रूम की लाइट है वो भी फ्लिकर हो सकती है और टीवी की जो स्क्रीन है वो भी फ्लिकर हो सकती है। इसके कारण आपकी आई साइट पर, ब्रेन पर काफ़ी स्ट्रेन पड़ता है। यही कारण है कि आर्टिफिशियल लाइट में आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते, जबकि नेचुरल लाइट में आप काम कर सकते हो। आर्टिफिशियल लाइट में आपको ये सब करने से आपको हेडेक हो सकता है, आपको मोशन सिकनेस हो सकती है, काफ़ी स्ट्रेन आपके ब्रेन पे इस चीज़ से। कभी आपने सोचा है कि रियलिटी में क्या फ्रेम ड्रॉप होता है? आपने आंख बंद कर ली, क्या कभी कोई फ्रेम ड्रॉप होता है? ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपका ब्रेन का डिजाइन ऐसा है जो कम से कम इन्फॉर्मेशन को लेकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाटा और ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करते हैं। यही हमारी आई साइट में होता है। हमारी रेटिना में फ्रंट साइड में कौन सेल्स होती हैं और यहाँ पेरीफेरी पे राउंड शेप में यहाँ पे रॉड सेल्स होती हैं, जिनकी संख्या 120 मिलियन होती है। कौन्स की केवल 6 मिलियन होती है। और कौन्स हमें आरजीबी के कारण जो कलर बनता है वो हमें कलर दिखाती है। जब भी उनके लिए ये काम करने के लिए जरूरी है कि वहाँ पे सफिशिएंट उजाला हो, इसलिए नेचुरल लाइट में एकदम क्रिस्प इमेज बनेगी, ठीक है। और जो कौन सेल्स हैं क्लैरिटी और कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। पेरिफेरी में जो रॉड सेल्स होती हैं उनका फंक्शन होता है लो लाइट में आपको बेहतर दिखाना, इसलिए उनका जो विजन होता है हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट होता है। तो इसके लिए सिंपल एक्सपेरिमेंट ऐसे कि आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने सर के पीछे से आगे लाओगे तो पहले आपको उसकी मोशन है, रोड सेल्स मोशन को डिटेक्ट करती हैं, वो महसूस होगा कि कुछ आया, थोड़ा सा आगे ले जाओगे तो उसका कलर पता चल जाता है। वो इसलिए कि वो रोड सेल्स से कौन सेल्स पे शिफ्ट हो गया। तो इसका एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट ये कि आप रोड पे कभी भी लो लाइट में चलोगे तो सामने आया ऑब्जेक्ट शायद आपको उतना क्लियर नहीं दिखाई देगा, लेकिन लेफ्ट राइट में अगर कोई मोशन चेंज हो रहा है तो उसको आप जल्दी नोटिस कर सकते हो, क्योंकि 120 मिलियन सेल्स आपके लेफ्ट राइट में होती हैं। दूसरा, आपके ब्रेन पे भी ये डिपेंड करता है कि आपका ब्रेन उस कम से कम इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ से आपका एक्सीडेंट हो सकता है। यही कारण है कि रात में खेलना भी बहुत मुश्किल होता है, कोई स्पोर्ट्स कोई फास्ट एक्टिविटी इसलिए करना बहुत मुश्किल। और जब आप एआई वीडियो देखते हो तो स्क्रीन पर जो भी डाटा होता है उससे आपका दिमाग मीनिंग बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो कुछ मीनिंग बनाता है, कोई ऑब्जेक्ट निकल के आपने देखोगे एक पैर से 20 पैर बन गए, टोपी से हाथ पैर बन गया, और एआई वीडियो में तब तक फ्रेम पूरा चेंज हो जाता है जब तक आप मीनिंग बना